हरे कृष्ण। सब बड़े प्रेम से जोर से बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। श्री राधा दामोदर यशोदा दामोदर दामोदर लीला की बोलो, दामोदर कार्तिक मास की, ऊर्जा व्रत की, श्री ऊर्जेश्वरी की, बोलो दीपदान महामहोत्सव की। हरे कृष्णा। तो कल हम इस स्लाइड पे रुक गए थे, कैसे भगवान के लिए जब परिश्रम करते हैं, परिश्रम करने से भले हमारे मुंह से फेन आएगा, लेकिन ये परिश्रम भगवान के लिए कर रहा है, इसलिए फेन खाली नहीं जाएगा। ये परिश्रम और फेन भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, खुशी के लिए करेंगे, तो क्या होगा? बंधन से मुक्त हो जाएंगे, भय से और मृत्यु से ऊपर उठ जाएंगे। इसलिए इसको अपवर्ग कहा है। प वर्ग क्या है? प फ भ भ म। परिश्रम करना, फेन निकालना, बंधन में पड़ना, भय का निर्माण होना और मृत्यु को प्राप्त करना, इसको प वर्ग कहते हैं। लेकिन पहले दो चीज़ भगवान के लिए करेंगे तो अगले तीन चीज़ों से भगवान हमें बचाएंगे। बंधन से बचाएंगे, भय से बचाएंगे और मृत्यु से बचाएंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अभी पिछली बार हमने चर्चा की थी शुरुआत में, पिछले हफ्ते, मंथन करते समय यशोदाई माई कौन सा गीत गुनगुना रही। पिछले 25 साल से हम ढूंढ रहे थे यशोदा माई क्या गा रही है, लेकिन भगवान की कृपा से इस साल वो गाना मिल गया जो आचार्य यशोदा के दिल तक पहुंचकर उस गाने को ढूंढ के निकाले। और वो आचार्य कौन है? गोपाल चंपू किन्होंने लिखा है? जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी। वो बताते हैं यशोदा माई क्यों गा रही थी, क्योंकि भगवान के प्रति जो उनका विरह, भले भगवान सामने के कमरे में है, आंगन में बैठी है, सामने के कमरे में गोपाल सोए है, क्योंकि आज यशोदा माई गोपाल से पहले उठ गए ब्रह्म मुहूर्त में। तो यशोदा माई का ध्यान 3 जगह बढ़ गए। कमरे में जो गोपाल सोया है उस पर ध्यान है, चूल्हे पे जो दूध रखा है, कौन सा दूध है वो? अमूल दूध नहीं, अमूल्य दूध, क्या नाम था उसका? पद्मगंधा दूध, उस पे ध्यान है, चूल्हे पे रखा है, और मंथन पे। लेकिन इतना 3 कार्यों में लगने के बाद भी वो अपने पुत्र को नहीं भूल पा रही है। उसके विरह में वो क्या कर रही है? उसको स्मरण कर रही है। उस स्मरण में वो क्या कर रही है? भगवान ने जो भी आज तक जन्म लेने से लेकर आज तक जितनी भी लीलाएं की है, जन्म की लीला, असुरों को मारने की लीला, मृद भक्षण लीला, एक गाने के गीत के रूप में गा रही है। और इसको प्रभुपाद कहते हैं दिस इज रियल कृष्णा कॉन्शियसनेस। हर कार्य में भगवान के नाम को जोड़ देना। 24 घंटा में भगवान का स्मरण कैसे करें? अखंड हरि काम। प्रभुपाद कहते हैं ऑन द बीट्स 2 आवर्स, ऑफ द बीट्स 22 आवर्स। तो ये रहस्य अभी यशोदा माई बताने जा रही है। भले हम 2 घंटे माला जप माला पे करें, लेकिन बाकी 22 घंटे भगवान का स्मरण हर कार्य में करना चाहिए। तो हमारी चेतना भावना ऊपर उठेगी और अगले दिन वो 22 घंटे जो भगवान को स्मरण करके कार्य किया है, वो 2 घंटे आपको आराम से जप करने के लिए मदद करेगा। इसलिए जप अगले दिन होता नहीं, जब जप के लिए बैठते तब जप शुरू नहीं होता, उसकी तैयारी 1 दिन पहले होती है। जपा बिगिंस बिफोर नाइट। पहले 22 घंटे हमें तैयारी करनी पड़ती है। जैसे भगवान का भोग होता है 10 मिनट या 15 मिनट का,
लेकिन उसकी तैयारी हमें 1 घंटे 1 दिन पहले करनी पड़ती है। बाज़ार में जाना, सब्जी लाना, उसको साफ़ करना, उसको काटना, उसको पकाना, प्लेट में लगाना, अंत में 15 मिनट का काम होता है भोग लगाने का। ऐसे दिन में हम जप माला पे 2 घंटे जप करते हैं, लेकिन वो 2 घंटे जप करने के लिए हमें 22 घंटे तैयारी करनी पड़ती है। जपा बिगिन्स बिफोर नाइट। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भगवान का विरह कभी होगा दूर, जब हम हर कार्य में भगवान के नाम को जोड़ देंगे, तब हमारा भगवान के साथ मिलन होगा। इसलिए यशोदा माई क्या करिए, ये गाने क्यों गुनगुना रही है? क्योंकि अपने आप को विरह से बचाने के लिए भगवान का स्मरण करके वो कार्य करिए। इसलिए भगवान ने आगे जाकर गीता में क्या कहा है, माम अनुस्मर युद्ध च। तो ये भी श्लोक भगवान ने यशोदा माई से सीखा है। यशोदा माई ने बचपन में करके दिखाया प्रैक्टिकल, कैसे हर कार्य में भगवान का स्मरण करने से उस कार्य में जितनी भी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, प्रॉब्लम है, संकट है, वो भगवान जरूर क्या करेंगे, दूर करेंगे। योगक्षेम वहाँ में। तो पिछले बार हमने गाया था, फिर से एक बार इस गाने को हम दोहराएंगे, ठीक है? बहुत ही मधुर है, दिल को स्पर्श करने वाला गाना है जो यशोदा माई गुनगुना रही है, भगवान की हर एक लीला का लीला स्मरण करते हुए। इसको क्या कहें, लीला स्मरण। भगवान ने क्या क्या लीला की जन्म से लेकर आज तक, वो गाकर। हरि बोल, पीछे बातचीत मत कीजिए, हरि बोल, हरे कृष्णा, आवाज थोड़ा कम कीजिए। तो गोपाल चंपू में ये पूर्व 8 आता है, उसमें एक भजन है, 6 पंक्ति है, तो एक एक पंक्ति हम दोहराएंगे, ठीक है? पहली पंक्ति क्या है, गोकुल पतिकुल तिलकम त्वमसीहा, गोकुल पतिकुल तिलकम त्वमसी। जो यशोदा माई मंथन कर रही है, मंथन करते समय क्या गा रही है, ये कई सालों से हम ढूंढ रहे थे, लेकिन एक भक्त ने प्रवचन में इसको गाया और इसका अर्थ बताया, तो हमने सोचा कि भक्तों को हम इसके बारे में कुछ बताने का प्रयास करें। तो पहली पंक्ति क्या है, गोकुल। गोकुल के पति कौन है, नंद महाराज। गोकुल के पति नंद महाराज है, और ऐसे गोकुल के जो पति नंद महाराज है, उनके माथे का तिलक तुम हो। त्वम मसीह का मतलब क्या है, तुम हो। किसको कह रही है, गोपाल को कह रही है। गोपाल के विरह में वो गोपाल को याद करिए, लेकिन पति का भी गुणगान करिए। समझ गए? क्योंकि जिस पति ने इस पुत्र को दिया है, उसका गुणगान करना भी अनिवार्य समझा यशोदा माई ने। जिसके कारण ये पुत्र हमें मिला है, वो कौन है, नंद महाराज है। इसलिए नंद महाराज का गुणगान पुत्र के साथ करिए, क्योंकि नंद महाराज नहीं होते तो पुत्र प्राप्त नहीं होता हमें। इसलिए क्या करें, गोकुल पति, गोकुल के पति नंद महाराज है, तो नंद महाराज के माथे का तिलक, उनके माथे को सुशोभित होने वाले तिलक आप हो। इस प्रकार पंक्ति का अर्थ है, गोकुल पतिकुल तिलकम त्वमसीहा। अगर नंद बाबा गोकुल के पति है तो तुम उनके माथे का सुशोभित तिलक हो। दूसरी पंक्ति क्या है, कृत सुकृत सुव्रज रचित सुखव्रज नयनानंद समीहा। कृत सुकृत सुव्रज रचित सुखव्रज नयनानंद। कृत सुकृत ने हमने कुछ तो सुकृति की होगी, करोड़ों करोड़ जन की तपस्या, दान, यज्ञ, तप, जप किया हुआ, जिस कारण हमारे जीवन में ये सुकृति बन चुकी है। हमें बहुत सुकृति की होगी, जिसके कारण ये रचित हो चुका है। व्रज में हमारा भाग्य, हमारा अहोभाग्य उजागर हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें आपका नयनों से दर्शन प्राप्त हो रहा है। नयनानंदी समीहा, हमने बहुत सुकृति की होगी, जिसके रचित हो चुका है हमारा अहोभाग्य, इसलिए हमारे आंखों के सामने प्रकट हो चुके हो और हमें नयन सुख देने के लिए। तो इतना गहरा मतलब है, कृत सुकृत सुव्रज रचित सुखव्रज नयनानंद समीहा। उसके बाद वो बता रही है किस प्रकार आप जन्म लेने के बाद उत्सव हुआ, उसको कहते हैं नंद उत्सव, जन्म महोत्सव।
आनंदोद्भव जन्म महोत्सव नंदित गोप समाज। तो आनंद का बड़ा उत्सव हो गया कभी जब आपका जन्म हुआ, और पूरे नंद गोप नंद समाज को हाँ आपने खुशी से भर दिया। नंद के आनंद भाइयों, जय कन्हैया लाल की। लेकिन इस आनंद के उत्सव में किसी की नज़र लग गई, क्योंकि छठे दिन ही भयंकर आपत्ति घर में चल कर आ गई, खुद चल कर आ गई। कौन थी आपत्ति? पूतना। तो उसके बारे में चौथे पंक्ति में वो बता रही है। क्या बता रही है? बहुत सुंदर यहाँ पर गा करे, पूतनिका मृति नव मंगल कृति वलयित गोकुल राजा। पूतनिका मृति नव मंगल कृति वलयित। लेकिन इस पूतना को भी आपने मार दिया। पूतनिका मृति, और फिर से नव मंगल कृति, यानी अपने फिर से नए मंगल को उदित किया है पूतना को मारकर, और हमारे जीवन में नए मंगलमयी सागर का निर्माण किया आपने। और इस नए मंगल के सागर में नंद बाबा और गोकुल वासियों को फिर से डुबा दिया। वलयित गोकुल राज का मतलब क्या है? पूतना को मारकर अपने फिर से हमारे जीवन में एक नया आनंद का सागर निर्माण किया, मंगल का सागर निर्माण किया, जिसमें सारे ब्रज को डुबो दिया। इति दृक्सो लीलाभिर आनंद कुंडे। आगे वो फिर मृद भक्षण की लीला की वर्णन करते हैं, जो इस दामोदर के लीला के पहले हुआ। समझ गए? तो पांचवी पंक्ति क्या है? मृद भक्षण लीला का वर्णन। तीसरी और चौथी पंक्ति क्या है? पूतना उद्धार। पूतना उद्धार के बाद मृद भक्षण लीला। त्रिभुवन दर्शन विस्मय मर्शन निश्चित वैष्णव माया। तो तीनों लोगों का दर्शन देके हमें विस्मय किया, हमें बेहोश कर दिया, क्योंकि निश्चित ही क्या होगी? विष्णु की माया होगी। क्योंकि ये दर्शन करने का भाग्य हमारा था। विष्णु की कृपा से, नारायण की कृपा से आपके मुंह में हमने क्या दिखाए? तीनों जगत का दर्शन किया, और इस दौरान हम बेहोश भी हो गए। यशोदा माई बता रही। लेकिन अंत में जो मांग रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। छठी पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है इस गीत में, क्योंकि यशोदा माई की कितनी निरागसता है, कितनी सिंपलिसिटी है, कितनी भोली है यशोदा माई, कितना प्रेम करते हैं भगवान से। उस प्रेम की चरम सीमा इस लाइन में बताइए। भले भगवान गोपाल सामने खड़े हैं, लेकिन गोपाल के लिए वो नारायण से मांग रही। नारायण कौन है? जो गोपाल से आते। तो नारायण के बाप के लिए नारायण से मांग रही है। सोचिए कितनी भोली है। सारे नारायण कहाँ से आते हैं? गोपाल से आते हैं, नहीं? लेकिन इतनी भोली है, उसको मालूम नहीं कि गोपाल इन सब नारायण के स्तोत्र है। सारे नारायण इनसे आते हैं, सारे विष्णु, सारे अवतार इनसे आते हैं, लेकिन वो नारायण को क्या मांग रही है? मेरे पुत्र को दो चीज़ मुझे दीजिए। अगर मैंने आपकी भक्ति की है, आपकी सेवा की है, तो मुझे दो चीज़ चाहिए। और ये छठी पंक्ति है, बहुत ही सुंदर है, दिल को स्पर्श करने वाली है। क्या है वो पंक्ति? हरिवरि वस्या सुखदतमस्या विगत जरामर काया। तो हरिवरि वस्या, मेरा पुत्र आपका भक्त बने, पहली चीज मांग रही है। देखिए, जबकि नारायण के बाप सामने खड़े हैं, लेकिन नारायण से मांग रही है। क्या कह रही है? मेरे पुत्र को आपका भक्त बना दो। ऐसे हर माता के दिल से ये दुआ निकलनी चाहिए। मैंने जिसको जन्म दिया है, हे भगवान कृष्ण, ये आपका बीज है, अहम बीज प्रदापिता, ये आपकी सेवा में लगे, तभी माता का मातृत्व पूरा होगा। ये यशोदा माई सिखला रही। गुरु न सस्यात, जननी न सस्यात, पिता न सस्यात। 5.5.1 ऋषभदेव के मन शिक्षा में पहली चीज बताई। अगर वो माँ जिसने जन्म दिया है, उस पुत्र को भगवान की सेवा में नहीं लगाते, तो पुत्र नहीं मूत्र है,
क्योंकि पुत्र और मूत्र एक जगह से निकलता है, वो माता नहीं कहला सकती। इसलिए माता का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, यशोदा माई सिखला रही, हर माता को अपने पुत्र को पुत्री को भगवान की सेवा में लगाना है, क्योंकि बीज भगवान ने दिया, अहम बीज प्रदापिता। भले आजकल की जियोलॉजी सिखाती है, बायोलॉजी सिखाती है, हम अमीबा से आए, लेकिन हम अमीबा से नहीं, विठोबा से आए। हमारा बा कौन है? विठोबा, अमीबा नहीं। भौतिक जगत में बहुत सारे बा है, विठोबा, खंडोबा, ज्योतिबा, बहुत सारे बा है लेकिन मूल बा कौन है? विठोबा, कृष्ण। इसलिए जहां से बीज आया है, ये बीज से आपको फल मिला है पुत्र के रूप में, उस फल को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तभी आप मां कहला सकते हो, तभी आपका मातृत्व पूरा होगा। भले पुरुष के माध्यम से, उसके वीर के माध्यम से आपको पुत्र मिला है, लेकिन वीर में जो बीज है वो भगवान ने दिया है, अहम बीज प्रदापिता। इसलिए वो पुत्र किसकी सेवा में लगना चाहिए? परम पिता की सेवा में लगना चाहिए। माता को खुशी कभी मिलती है, जिस बच्चे को जन्म दिया, 9 महीने 9 दिन गर्भ में संभाला, उसको बड़ा किया, उसको पढ़ाई की, उसका सब कुछ पालन पोषण किया, और वो जब काम करने लगेगा, नौकरी करने लगेगा, पैसा कमाने लगा, और वो पैसा पिता को ला कर देता है, तब जो माँ को खुशी मिलती है कि मैंने इसको जन्म देकर मेरा जीवन सार्थक कर दिया। ऐसे यशोदा माँ की भावना है, नारायण ये तो आपका पुत्र है, आपने दिया हुआ ये फल है हमें, ये फल आपकी सेवा में लगे, इसलिए इसको आपका भक्त बनाइए। लेकिन इसमें सादगी क्या है, भोलापन क्या है? उस बेचारी को मालूम ही नहीं कि नारायण का बाप सामने खड़ा है और उसके लिए वो नारायण से मांग रही है। और दूसरी चीज क्या है, हम भगवान से मांगते हैं, लेकिन यशोदा माई भगवान के लिए मांग रही है। ये अद्भुत चीज है। इसलिए ये यशोदा की विशेषता है, समझ गए? तो पहली चीज तो ठीक है, लेकिन दूसरी चीज जो मांग रही है वो बहुत ही दिल को स्पर्श करनी। हरिवरिवस्या सुखद तमस्या, मेरे आत्मा को सुख कभी मिलेगा, मेरे पुत्र को आप भक्त बनाओगे, आपकी सेवा में उसको संलग्न करोगे। लेकिन दूसरी चीज क्या हमारे, पहली चीज दो या न दो, लेकिन एक मुझे चीज जरूर चाहिए, ये तो आपको देख लूंगी मैं। धमकी दे रही है यशोदा। क्या करिए, किसी भी हालत में मेरे पुत्र को, लाला को जन्म मृत्यु जरा व्याधि स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। देखिए किस भगवान के लिए मांग रही है, जिनका नाम लेने से हम जन्म मृत्यु से परे होते हैं, उस भगवान के लिए मांग रही है यशोदा माई। क्या करिए, विगत जरा मर काया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि स्पर्श नहीं करना चाहिए। और इसका परिणाम क्या हुआ है, ये भगवान के लिए मांगा है, इसलिए भगवान ने वरदान यशोदा माई को दिए। जैसे हमने पिछले हफ्ते चर्चा की थी हनुमान जी की, है कि नहीं? हनुमान जी ने मांगा था, सारे शरीर को सिंदूर लेप दिया, एक भी अंग रिक्त नहीं छोड़ा था। क्यों? क्योंकि प्रभु रामचंद्र चिरंजीवी हो। लेकिन चिरंजीवी का वरदान हनुमान को वापस मिला है, बुमरैंग के समान। तो यहां पे आचार्य बताते हैं, इन गिविंग यू गेट। यशोदा माई से क्या सीखना है, जितना भगवान के लिए करोगे उतना आपको भगवान वापिस देंगे। जैसे उदाहरण क्या दिया है हमने, ज्वलंत उदाहरण, जितना भगवान को घटिया भोग लगाओगे उतना घटिया प्रसाद खाना पड़ेगा आपको, है कि नहीं? इसलिए भगवान को हमें सही भावना से देना है, सबसे ऊंचा, सबसे फर्स्ट क्लास। समय हो, प्रेम हो, ऊंचे दर्जे का होना चाहिए। इसलिए 2 मित्र थे, एक बहुत ही गरीब था, आगे जाकर वो क्या बना, कंस्ट्रक्शन लाइन में चला गया, लेकिन उसको कुछ बिजनेस नहीं मिल रहा था, कंस्ट्रक्शन का, घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा। तो दूसरा जो मित्र था बहुत बड़ा रईस आदमी बन गया, उसके पास इतना पैसा था, इतना पैसा था, लेकिन उसने कहा कि चलो अपने मित्र का लाइफ बना देते। इसलिए उसने अपने मित्र को, जो बहुत स्ट्रगल कर रहा था कंस्ट्रक्शन लाइन में, उसको बुलाकर कहा कि दुनिया में सबसे बढ़िया मकान बनाकर मुझे चाहिए, जिस मकान को देखकर लोग आपके पास क्या करेंगे, आएंगे मकान बनाने के लिए। इतना बढ़िया मकान बनो, पैसे का कोई चिंता मत करो, जितना चाहे पैसा मैं लगाने के लिए हूँ, लेकिन सबसे बढ़िया मकान बनना चाहिए, सारे लोग देखते रहना चाहिए, इतना बढ़िया मकान बनाई। लेकिन इस गरीब जो बिल्डर था, उसने क्या किया, जब पैसा मिलने लगा तो उसकी लालच बढ़ने लगी और एकदम घटिया माल यूज़ करने लगा। इतना घटिया कि आज तक जीवन में इतना घटिया माल उसने इस्तेमाल नहीं किया होगा, क्योंकि उसको
पैसा ज़्यादा से ज़्यादा खींचना था अपने मित्र से। और जब का पूरा घर का निर्माण हुआ तो उस मित्र ने घर के ओपनिंग के समय सबसे बड़ा उसको बड़ा धक्का दिया। ओपनिंग के समय क्या कहते उसको, हाउस वार्मिंग क्या कहते उसको, क्या कहते, घर प्रवेश के दिन उस मित्र को बुलाकर सबके सामने उस घर की चाबी देते हुए कहा, एक घर आपके लिए मैं बना रहा था, आपको मुबारक हो। तो उसको हार्ट अटैक आ गया। क्यों? क्योंकि मैं कितना मूर्ख था, इतना हाथ में पैसा था, इतना अच्छा माल लगाकर सबसे बढ़िया घर में बना सकता था, लेकिन लालच के कारण मैंने सबसे घटिया माल यूज किया है। अभी पूरा जीवन इसको रिपेयर करने में पूरा जीवन चला जाएगा मेरा। भले फ्री में मिला है लेकिन पूरा जीवन इसको मेंटेन करने में मेरी जिंदगी चली जाएगी। ये बड़ा दुख लगा। ऐसे हम घटिया मित्र हैं जो भगवान सब कुछ लगाने के लिए तैयार है हमारे जीवन में, लेकिन हम हर चीज में घटिया माल इस्तेमाल कर रहे हैं, घटिया कॉन्शियसनेस, घटिया समय दे रहे। इसलिए हमें बहुत सोच सोच कर देना है, क्योंकि भगवान वो चीज वापस आपको देने वाला है। समझ गए? इसलिए यशोदा माई जो मांग रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या मिला है फायदा यशोदा माई को? उसने एक निष्पाप भावना से, निष्कपट भावना से, सरलता से, बालक के समान भगवान के लिए क्या मांगा है? मेरे पुत्र को जन्म मृत्यु जरा व्याधि स्पर्श न करे। और आचार्य कहते यही कारण यशोदा माई गोलोक में है और हम भौतिक जगत में सड़ रहे, और कोई कारण नहीं। क्योंकि यशोदा माई ने भगवान के लिए मांगा है, इसलिए भगवान ने यशोदा माई को वहां रखा है जहां उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि स्पर्श नहीं कर पाएगी। समझ गए? अगर यही हम दूसरों के लिए मांगेंगे तो भगवान भी हमें गोलोक में रखेंगे। ये सीखना है यशोदा माई से। यशोदा माई गोलोक क्यों पहुंची है? क्योंकि उसने दूसरों के लिए किया है, अपने लिए कुछ नहीं किया है। और इस करुणा के कारण भगवान ने यशोदा माई को आज गोलोक में रखा है जहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि स्पर्श नहीं कर सकते। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, ओ जीवात्मा मुझे प्रिय है जो मेरा प्रचार दूसरों को करता है, करुणा दूसरों के जीवों के प्रति करता है, करुणा से प्रेम का जन्म होगा, तब भगवान की कृपा होगी। तो ये बहुत ही सुंदर पंक्ति है, 6 पंक्तियां। क्या पंक्ति है? गोकुल पतिकुल तिलकम त्वमसि। सब एक साथ बोलेंगे, गोकुल पतिकुल तिलकम त्वमसि कृत सुकृत सूरज रचित सुखव्रज नयनानंद समेहा आनंदोद्भव जन्म महोत्सव नंदित गोप समाजा पूतनिकामृति नव मंगल कृति वलयित गोकुल राजा त्रिभुवन दर्शन विस्मय मर्शन निश्चित वैष्णव माया हरिवरिवस्य सुखदतमस्य विगत जरामय। बोलो यशोदा माई की, यशोदा दामोदर भगवान की। तो अभी फिर से हम 10.9.2 पे आते हैं, जहां पर सुखदेव महाराज बता रहे यशोदा माई एक गीत गाते हुए हमें साधकों को क्या सिखला रही है। तो यशोदा माई ने प्रैक्टिकल करके दिखाया है, तब जाकर आगे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को थ्योरी के रूप में बताया है, माम अनुस्मर युद्ध च। क्योंकि भगवान ने कहा है, अर्जुन जो भी तीर मार रहे हो, वो तीर मारने से पहले मुझे स्मरण करो, तभी तुम्हारी जीत होगी। ऐसे भौतिक जगत में भगवान को भूल कर जो भी भौतिक कार्य करे, उस कार्य के पीछे हम भगवान का नाम जोड़ने से ये किसके समान है? तीर मारने के समान। भौतिक जगत में हम तीर मार रहे हैं कि नहीं? भगवान को भूलकर बहुत तीर मारे हमने, लेकिन उस तीर के पीछे हमने भगवान का नाम नहीं जोड़ा, इसलिए उस कार्य में हमें सफलता नहीं मिली। भाई देयर इज नो जॉब सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। अभी आदमी बार बार चेंज क्यों करता है? नौकरी, बिजनेस, जॉब सेटिस्फैक्शन, वर्क सेटिस्फैक्शन। तो मेरा रिकॉर्ड था, इस्कॉन में आने से पहले मैंने 10 साल नौकरी की, हर 6 महीने कंपनी चेंज करता था। तो कितने जॉब के होंगे 10 साल में? 20। तो मेरी माँ पूछती है, अभी बेटा
जब इस्कॉन में आने से पहले हर 6 महीने जॉब चेंज करता था, हर 6 महीने, इतना पैसा मिलने पर, इतना ओवर टाइम मिलने पर। लेकिन इस कंपनी में 30 साल से विदाउट पेमेंट कैसे काम कर रहा है? थोड़ा हल्का लगा सकते हैं, हल्का सा, समझ गए? ये सबसे बड़ा आश्चर्य लगता है लोगों को कि यहाँ पेमेंट नहीं फिर भी आदमी कैसे टिका है। तो मैंने माँ का कहा जॉब सेटिस्फेक्शन, जो समाधान यहाँ मिलता है वो महीने के पेमेंट से, महीने के ओवर टाइम से। 20,000 कमाता 92 में और 10,000 ओवर टाइम था, 30,000 कमाता था, फिर भी आत्मा को शांति नहीं थी। लेकिन आज महीने में पेमेंट भी नहीं, लेकिन आप इस कंपनी में कैसे रुके हो 30 साल से? तो मैंने कहा जॉब सेटिस्फेक्शन। इस प्रकार हमारे जीवन में एक चीज कमी है, आत्मसंतुष्टि, इनर सेटिस्फेक्शन। क्योंकि हमारे घर में सब कुछ है, 2G है, 3G है, 4G है, 5G है, लेकिन श्री जी नहीं है। क्या नहीं है? श्री जी नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है, आत्मसंतुष्टि नहीं है। और आत्मसंतुष्टि कैसे है? भगवान का भजन करने से, और विशेष करके 24 घंटे हर कार्य में भगवान का नाम जोड़ने से आत्मा को 24 घंटा सुख मिलेगा। सवय पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रत्यता यह आत्मा सुप्रसिद्ध। क्योंकि भगवान ने कहा है अंत में मेरा नाम लेना ही पड़ेगा, इफ यू हैव टू रिमेंबर। हाँ, अंत काले च मामेव, 8.5 क्या है? अंत काले च मामेव। इसलिए उसके लिए पूरा अभ्यास करना होगा, पूरा जीवन। क्योंकि लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज फाइनल एग्जाम। समझ गए? इसलिए हर कार्य के साथ, क्यों? क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है, किसी भी कार्य में आ सकती है, कौन सी भी सांस में आ सकती है, क्योंकि हमें पता नहीं कौन सी सांस आखिरी होगी, कौन सा कार्य आखिरी होगा। इसलिए बुद्धिमान कौन है? जो अंत में करना है अभी से शुरू करता है, उसको बुद्धिमान का है। कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर। जो अंत में करना है अभी शुरू करता है। व्हाई नॉट नाउ? प्रश्न क्या हमारा? What we are supposed to do at the time of the death, why not now? क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। और नाउ का मतलब क्या है? What is the long form of now? No other way। समझ गए? इसलिए इसको आपको करना ही होगा, क्योंकि भगवान का स्मरण करना अनिवार्य है। 8.5, 8.6, 8.7 ये तीनों श्लोक में कॉमन शब्द है स्मरण। क्या शब्द है? स्मरण। और जितना भी भगवान के संबंध में आप कार्य करोगे, भगवान को याद करते हुए, वो कार्य का फल आपको मृत्यु के समय मिलेगा। श्रवण हो, कीर्तन हो, पाद सेवन हो, भक्तों की सेवा हो, अर्चनम हो, दास्यम, साख्यम, जितने भी भक्ति के अंग है वो भगवान की सेवा की अंग है। उसको हर कार्य में करोगे तो क्या होगा? मृत्यु के समय वो कार्य का फल आपको स्मरण के रूप में मिलेगा। ये भगवान की जिम्मेदारी। हाँ, कहाँ बताते हैं प्रभुपाद? इस 8.5 एंड 8.6 में, कि भगवान कोई विलन नहीं। मृत्यु के समय आप पे हंसेंगे कि बेचारा फंस गया, मेरा स्मरण नहीं कर पाया। नहीं, भगवान कहते हैं मैं जिम्मेदारी लूंगा। अगर आपने सातत्य से, प्रेम से और तीव्रता से भजन किया है। इसलिए 10.10 बहुत महत्वपूर्ण है साधक के जीवन में, क्योंकि 10.10 जीवन में जितना उतारोगे, मृत्यु के समय आपको एग्जाम में 10 आउट ऑफ 10 मिलेंगे। इसलिए जानबूझकर भगवान ने नंबर दिया है। गीता का श्लोक क्या नंबर है? 10.10। क्योंकि आपको कितने मार्क प्राप्त करना है? 100%, 10 आउट ऑफ 10। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम। और ये श्लोक नंबर है 10.10, क्योंकि 10 आउट ऑफ 10 आपको प्राप्त करना है। क्योंकि भगवान का स्मरण करना ही है। भगवान का स्मरण नहीं करेंगे तो क्या होगा? स्मरण का अर्थ बदलेगा। स्मरण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रिमेंबर। इफ यू रिमेंबर यू विल कम टू मी, एंड इफ यू डोंट रिमेंबर देन यू हैव टू बिकम रिमेंबर। भगवान क्या कहते हैं? फिर से मेंबर बनना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को है ये हर कार्य में भगवान का नाम जोड़कर मृत्यु के समय वो 10 आउट ऑफ 10 प्राप्त कर सकता है। क्योंकि मृत्यु के समय भगवान क्या देखते हैं? जीवन में हर कार्य में आपने उनका कितना स्मरण किया है। समझ गए? इसलिए भगवान ने कहा है माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान कह रहे अर्जुन जो तीर मार रहे हो, हर तीर के साथ मेरा स्मरण करो। तो क्या फायदा होगा? हर कार्य में भगवान का नाम जोड़ने से लिस्ट बना सकते हैं कितने फायदे।
हर कार्य में भगवान का नाम जोड़ने से क्या फायदा होगा, बनाइए लिस्ट। पहला फायदा क्या है, अकर्म होगा, वो भक्ति योग होगा। दूसरा फायदा, भगवान को सबसे बड़ा भोग लगा रहे। हर कार्य में 16 शब्द उच्चारण कर रहे तो भगवान को सबसे बड़ा भोग लगा रहे, क्योंकि कलयुग में गौर निताय, राधा कृष्ण, जगन्नाथ बलदेव 56 भोग के लिए नहीं आते, 16 शब्द सुनने के लिए आते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तीसरा फायदा क्या है, हर कार्य में भगवान का जोड़ने से क्या होगा, वो कार्य भौतिक नहीं आध्यात्मिक हो गया। उस कार्य में आंतरिक समाधान मिलेगा, इनर सेटिस्फैक्शन, जिसके लिए हम तरस रहे। चौथा फायदा। पांचवा फायदा, जीवा को आदत लगेगी। जीवे सदैव भज सुंदरानी, नामानि कृष्णानि सदैव मनोहरानी। गोविंदम आदि पुरुष, गोविंद दामोदर माधवेति। एक गोपियां शिकारी है और उसमें से एक गोपी है यशोदा माई। गोपियां दिन भर जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे गाती होती है, गोविंद दामोदर माधवेति। तो ये सीखना है सबसे बड़ी, माम अनुस्मर युद्धज, जो यहां यशोदा माई करे। हर निरंतर जप करने से जीवा को आदत लगेगी, कान को सुनने की, मन को भगवान के चरणों में पड़े रहने की, और तब आत्मा नाचने लगेगा। बल्ले बल्ले, दही बल्ले नहीं, समझ गए। अभी आदमी नाचता कभी है, गाना जब चलता है आदमी नाचता कभी है, गायक का आवाज सुनकर नहीं। ऐसे आचार्य कहते हमारे जीवन में, साधकों के जीवन में जो हम भौतिक कार्य करें वो गायक के आवाज के समान है, लेकिन गायक की आवाज के कारण आत्मा नाचेगा नहीं। आदमी गाने पर कभी नाचता है, गायक का आवाज सुनकर नहीं। उस गायक के आवाज के साथ जितना बैकग्राउंड म्यूजिक बढ़िया है, ढाकचिक ढाकचिक है कि नहीं, जितना बर्तन का आवाज आएगा उतना आदमी नाचेगा बर्तन के साथ, है कि नहीं। रॉक म्यूजिक, क्या कहते हैं उसको, भांगड़ा, हाँ और कौन सा होता है जितना बर्तन का आवाज आएगा पैर उठते हैं आदमी के, है कि नहीं। तो गायक का आवाज सुनकर आदमी नाचता नहीं, किसके कारण नाचता है, जितना बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक। ऐसे आत्मा कभी नाचेगा, वो भौतिक कार्य करेगा उसमें नहीं नाचेगा। भौतिक कार्य के साथ बैकग्राउंड में म्यूजिक जोड़ देंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। तो नुकसान कुछ है भगवान का नाम जोड़ने से? कुछ नुकसान नहीं, क्योंकि एक जोड़ने से सारी समस्या हल होगी। प्रॉब्लम, जितनी भी तकलीफ है, प्रॉब्लम है, संकट है, बीमारी है, उससे ऊपर उठोगे एक जोड़ने से सिर्फ। जैसे एक अमीर व्यक्ति था, लेकिन मृत्यु के समय उसके पास सिर्फ 19 घोड़े बच गए। कितने? तो मृत्यु पत्र में अपने लास्ट विल में उसने लिखा कि मृत्यु के बाद इन बचे हुए प्रॉपर्टी के हिसाब से 19 घोड़ों का बंटवारा मेरे इच्छा के अनुसार होना चाहिए। एक भी घोड़ा नहीं मरना चाहिए, बिना घोड़े को मारे बंटवारा होना चाहिए। अरे 3 लोगों में 19 घोड़े बांटना है। 19 में से वन हाफ पुत्र को जाना चाहिए, 1/4 नौकर को जाना चाहिए, और 1/5 मंदिर को जाना चाहिए गाँव के। अभी किसके पास है कैलकुलेटर? कहे कोई मैथमेटिशियन? 19 में से ये बंटवारा कैसे करें, हाउ टू डिवाइड? 19 घोड़े, आधे घोड़े कितने हो गए? 9.5 घोड़ा मर रहा है। 1/4 4.75, हर बार घोड़ा मर रहा है। इसलिए गांव के लोग मंदिर में आकर रोज मीटिंग कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो ये भूत बनकर गांव को तकलीफ देगा। उसने लिखा था, बिना घोड़े को मारे गए, आपने बंटवारा नहीं किया तो पूरे गांव को मैं तकलीफ दूंगा। घोड़ा मरना नहीं चाहिए, लेकिन बंटवारा होना चाहिए। तो रोज मीटिंग कर रहे। तो सामने के गांव में एक बहुत होशियार व्यक्ति था, वो भक्त था, कृष्ण भक्त। और कृष्ण भक्त का लक्षण क्या है? भजन करने से वो बहुत बुद्धिमान होता है। कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर, और पहले से चतुर था। और वो पहले से क्या करता है? घोड़े पे रिपेट करता था। उसके पास भी घोड़ा था, हमेशा घोड़े पे चलता था। तो एक दिन मंदिर के सामने आकर पूछा कि मैं देख रहा हूँ रोज आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, कोई मरा तो नहीं? लोग कहने लगे मरने वाला मर गया, उसका भूत पकड़ सकता है अभी, तो प्रॉब्लम क्या है? तो कहने लगे बिना घोड़े को मारे बंटवारा करना है। तो उसने पूछा घोड़े कितने? 19।
तो उसने कहा नो प्रॉब्लम, 19 घोड़ों को मंदिर के आंगन में खड़े कर दो लाइन से। 19 घोड़े लाइन में खड़े कर दे। इस बुद्धिमान व्यक्ति ने अपना जोड़ दिया। बताने का उद्देश्य क्या है? जोड़ने से कुछ नुकसान नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। अभी 19 थे, अपना जोड़ दिया, नुकसान कुछ नहीं था उसका। एक जोड़ने से 20 हो गए। तो आधे घोड़े किसको दिए? पुत्र को दे। घोड़ा मरा क्या? 1/4 कितने हो गए? 5। घोड़ा मरा क्या? फिर से नहीं मरा, नौकर का हिस्सा मिल गया। 1/5 कितना हो गया? 4 घोड़े। इस बार भी घोड़ा नहीं मरा, मंदिर को दिए। बिना घोड़े मारे 19 घोड़ों का बंटवारा हो गया। 10 5 4 कितने हो गए? आप कहेंगे बचा हुआ उसका क्या हुआ? उसका था, अपना घोड़ा लेकर बनता चलता बना गया। वो उसका घोड़ा था, अपना घोड़ा लेकर चलता बना। ऐसी समस्या जीवन से चलती बनेगी जब हम एक जोड़ेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। क्योंकि हमें अर्जुन बनना है, दुर्योधन नहीं। समझ गए? अर्जुन ने भी यशोदा माई से सुना है जोड़ने का काम। क्योंकि कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान को नहीं जोड़ते तो अर्जुन की भी मौत हो जाती थी। समझ गए? दुर्योधन की मौत क्यों है? सारे जगत की सेना, सारे जगत का ऐश्वर्य इकट्ठा करने के बाद भी वो मर गया, बुरी तरह से मर गया। क्यों? क्योंकि उसने एक नहीं जोड़ा, भगवान का नाम नहीं जोड़ा। ऐसे हम दुर्योधन के समान नहीं बना। हमें भगवान को छोड़कर, भगवान का नाम छोड़कर, भक्ति छोड़कर हम जो भी इकट्ठा कर रहे हैं वो जीरो के समान है। और सोचिए आपके पास मृत्यु के समय 10 करोड़ हजार जीरो है। कितने? 10 करोड़ हजार जीरो। तो जीरो की कितनी कीमत होगी? क्यों? 10 हजार करोड़ जीरो है आपके पास। जीरो क्यों हो गई? क्योंकि जीरो में डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, सब्सक्राइब करो, क्या आने वाला है आंसर? जीरो आने वाला है। ऐसे कितने भी बड़े हीरो आप जीरो बनने वाले हो, अगर एक नहीं जोड़ोगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। ये सबसे बड़ी सीख है। जीवन में जोड़ना सीखिए। योग का मतलब है जोड़ना, तोड़ना फोड़ना नहीं। लेकिन किसके साथ नाता जोड़े? किसी लल्लू पंजू से के नहीं, किसी देवी देवता से नहीं, गोपाल से नाता जोड़िए। हर कार्य में गोपाल का स्मरण कीजिए। गोविंद दामोदर माधवेति। क्योंकि किस कार्य में मृत्यु आएगी पता नहीं। एक बंदा था, उसको नोटिस आई थी 7 दिन की। कौन था वो? परीक्षित महाराज। वो भाग्यवान थे, लेकिन हम दुर्भाग्य जीव है कलयुग के। दुर्भाग्य क्यों? क्योंकि भगवान से दूर भागने वाले को दुर्भागी कहते। क्या कहते? दुर्भागी शब्द का ही अर्थ है भगवान से दूर भागने वाला, भगवान के नाम से, सत्संग से, भगवान के गीता से दूर भागने वाला कौन है? दूर भागने वाला दुर्भागी। तो हमें दुर्भागी नहीं बनना है, भाग्यवान बनना है। ब्रह्मांड भ्रमित है, कौन भाग्यवान जीव। लेकिन कलयुग में भाग्यवान किसको कहना है ये भी मतलब समझ में नहीं आता। लोगों को क्या लगता है? अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छी छोकरी मिल गई, लॉटरी लग गई तो भाग्यवान। लेकिन आचार्य कहते हैं कलयुग में जो नौकरी है, छोकरी है, लॉटरी है, किसी के साथ भाग सकते हैं कल। समझ गए? आज है कल नहीं। नौकरी आज है कल नहीं, पत्नी आज है कल नहीं, लॉटरी आज है कल नहीं। ये तीनों किसी के साथ भाग सकते। तो भाग्यवान किसको कहना चाहिए? ऐसे तो उत्तर भारत में पत्नी को भाग्यवान कहते। हमारे ज़माने में एक टीवी सीरियल था बुनियाद। कितने लोगों ने देखा है? पुराने लोगों ने बुनियाद। हाँ, 7-8 साल चला। वो बूढ़ा हमेशा व्यक्ति क्या कहता है आवाज़ देकर घर में पत्नी को, जो अंदर कमरे में, भाग्यवान तुम कहाँ हो, भाग्यवान इधर आ जाओ। किसको बुला रहे हो? पत्नी को। अभी उत्तर भारत में पत्नी को भाग्यवान क्यों कहते? क्या कारण है? क्या भगवान क्यों कहते हैं पत्नी को? क्या कारण है? घर में बैठ के खा सकते हैं काम तो करते हैं दिन भर, पुरुषों से ज्यादा कर दिया है औरत। भाग्यवान क्यों कहते हैं? लक्ष्मी का रूप। नहीं, ये भी कारण नहीं। भाग्यवान इसलिए कहते हैं
क्योंकि ने तूने मुझसे शादी की है, तुझसे और भाग्यवान कौन हो सकता है, इसलिए उसको भाग्यवान कहते हैं। तूने किससे शादी की है, तो तुझसे भाग्यवान और कौन हो सकता है, इसलिए पत्नी को क्या कहते हैं, ओ भाग्यवान। समझ गए? तो ऐसे हमें भाग्यवान बनना है तो हमें समझना चाहिए भाग्यवान शब्द कहां से आता है। जो मनुष्य जीवन में आकर भगवान से नाता जोड़ता है, हर कार्य में भगवान का नाम का स्मरण करता है, लीला का स्मरण करता है, वो भाग्यवान है। फॉर्चुनेट, मोर फॉर्चुनेट, मोस्ट फॉर्चुनेट, 3 स्तर है साधक के जीवन में। फॉर्चुनेट कौन है, जो मनुष्य जीवन को प्राप्त करके सत्संग में आए। समझ गए? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, फॉर्चुनेट। मोर फॉर्चुनेट, सत्संग में आकर गुरु का आश्रय लिया है, मोर फॉर्चुनेट। एंड हु इज मोस्ट फॉर्चुनेट, वन हु हियर्स एवरी डे एटलीस्ट 1 लेक्चर ऑफ गुरु महाराज, ही इज मोस्ट फॉर्चुनेट। समझ गए? फॉर्चुनेट, मोर फॉर्चुनेट, मोस्ट फॉर्चुनेट। क्योंकि गुरु महाराज क्या कर रहे हैं, सारे वेदों का सार निचोड़ कर आपको पिला रहे। जैसे माँ क्या करती है, अपने शरीर का दूध पिलाते बच्चे का लालन पोषण करने के लिए, ऐसे गुरु महाराज भक्ति में आपका लालन पोषण करने के लिए सारे वेदों का दूध, वेदे गाय याहारा चरिता। समझ गए? ये अर्थ है उसका। तो हमें मोस्ट फॉर्चुनेट बनना है। गुरु महाराज की आज्ञा क्या है, हमने क्या वचन दिया है, 1 करोड़ मंदिर बांधूंगा, 10 करोड़ किताबें बांटूंगा, क्या वचन दिया है, 16 माला ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास करूंगा। तो इसलिए हमें हर कार्य में अभ्यास करना है, वो गुरु महाराज का वचन पूरा करना है। तो हमें क्या कर रहा है, ध्यान पूर्वक जप करने के लिए बाकी 22 घंटे हर कार्य में बैकग्राउंड में जोड़ना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। इसलिए रोज सोने से पहले और उठने के बाद प्रश्न करना है, कोशिश जारी है क्या जा रही है? क्या पूछना है? कोशिश जारी है क्या जा रही है 16 माला करने की? आज मैंने हर कार्य में कितना भगवान का स्मरण किया? ये रोज सोने से पहले इन्वेंटरी लेना है, कितने घंटे मैंने बर्बाद किए बिना भगवान का नाम लिए, कितने कार्यों में मैंने भगवान को याद किया। और एक गलती मुझे कल नहीं करना है, ये रिमाइंडर देकर सोना है। और उठने के बाद गुरु महाराज को धन्यवाद देते हुए क्या कहना है, कल तो मैं बाल बच गया भरे, सिर पे बाल नहीं है, कल तो बच गया बाल लेकिन आज नंबर लग सकता है। और इस गंभीरता से जप माला में हाथ डालकर चिल्लाना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। क्योंकि भागवत में श्लोक है, हर सूर्य के उदय से लेकर सूर्यास्त तक, क्या श्लोक है वो, आयुर्हर्ति वयोपुंसा। जो मनुष्य जीवन में आकर जीवन दिन भर अगर हर कार्य में भगवान का स्मरण नहीं करता, तो एक दिन वो मृत्यु के करीब जा रहा है, एक दिन शमशान के करीब जा रहा है। समझ गए? इसलिए उन भक्तों के नाम भागवतम में है जिन्होंने दिन भर भगवान का स्मरण किया। हमारा तुम्हारा क्यों नहीं है? क्योंकि दिन भर हमने भौतिक जगत की चर्चा की, स्मरण किया। हर सूर्य के उदय से लेकर सूर्यास्त तक जो भगवान का स्मरण कर रहा है, वो एक दिन भगवान के करीब जा रहे हैं। समझ गए? इसलिए लोग पूछते हैं, आप हरे कृष्णा में जाकर क्या तीर मार रहे हो? आप खा रहे हम खा रहे, आप सो रहे हम सो रहे, आप काम पे जा रहे हम काम पे, क्या कर रहे हैं अलग? ये अलग चीज ये है, हर कार्य में भगवान को याद करना, तब हम कृष्णा कॉन्शियस कहलाएंगे। समझ गए? जो गोपियां दिन भर कर रही थी, तो हम में और भौतिक जगत में कोई फर्क नहीं है। समझ गए? इसलिए लोग पूछते हैं कि भक्त को भी मृत्यु आएगी और अभक्त को भी मृत्यु आएगी, फर्क क्या है? फिर क्या फर्क है? प्रभुपाद उदाहरण देते, क्या उदाहरण देते? हाँ, बिल्ली का मुंह है वो चूहे के लिए और उसके बच्चे के लिए अलग है। बच्चे के लिए क्या है? वो सबसे सुरक्षित स्थान है। ऐसे भक्तों के लिए मृत्यु जब आएगी तो खुद होकर मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार होंगे वो, क्योंकि मृत्यु के रूप में भगवान को देखते हैं। जैसे बिल्ली
का बच्चा अपनी माँ का मुख क्या देखता है? सबसे सुरक्षित खुद होकर अपनी गर्दन देगा। ऐसे भक्त लोग खुद होकर मृत्यु को आलिंगन करेंगे। जैसे कौन है? ध्रुव महाराज मृत्यु के सिर पे पैर रखकर विमान में चढ़ गए। अजामिल ने मृत्यु का पराजय किया। क्यों? कार्य में स्मरण कर रहे, ठीक है, अंतिम समय। इसलिए भक्त होता है वो बिल्ली के बच्चे के समान है। वो बिल्ली के मुंह से डरता नहीं, लेकिन चूहा क्या करता है? बिल्ली को देखते ही भागता है। ऐसे भौतिक जगत के लोग, समझ गए? तो हमें ये समझना चाहिए, हर कार्य में भगवान का नाम जोड़ने से हम एक दिन मृत्यु के करीब नहीं, किसके करीब जा रहे हैं? भगवान के करीब। और इसलिए भक्तों के लिए ही जन्मदिन मनाने का क्या है? शास्त्र में अनुमति है। भौतिक जगत के लोग हैप्पी बर्थडे मना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप 50 साल से बूढ़े हो गए, 50 साल आपके कब्रस्थान में है, तो इसमें खुशी मनाने की बात क्या है कि नहीं? जन्मदिन का मतलब है 1 साल से आप बूढ़े हो गए, तो इस बुढ़ापे की चर्चा ना करें, मृत्यु की कोई चर्चा ना करें। इसलिए लोगों को बुलाकर उनके मुंह में केक डालते हैं, उनका मुंह बंद करने के लिए। उसको कहते हैं बर्थडे पार्टी। सिंपल भाषा में, तेरी भी चुप मेरी भी चुप, कोई मृत्यु की चर्चा नहीं करना चाहिए। बूढ़ा कोई कहेगा तो बुरा लगता है। कोई बूढ़ा कहते हैं तेरा बूढ़ा होगा तेरा बाप, है कि नहीं? तो बुढ़ापे की चर्चा नहीं होती, मृत्यु की चर्चा नहीं होती। इसलिए बर्थडे पार्टी भौतिक जगत में चलती है, क्योंकि ये 2 चीज़ों की चर्चा नहीं होती भौतिक जगत में, बुढ़ापे की और मृत्यु की। और इसको रोकने के लिए बर्थडे पार्टी मनाते हैं। लेकिन वास्तविक बर्थडे पार्टी क्या है? भक्तों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि वो वास्तविक बर्थडे पार्टी मना सकते थे। क्यों? क्योंकि 1 साल से वो भगवान के करीब जा रहे हैं। इसलिए इस्कॉन में सबसे बड़ा अचरज क्या है? कोई पैदा हुआ तो हरे कृष्णा, कोई मरा तो हरे कृष्णा, किसी की शादी तो हरे कृष्णा, किसी का डाइवोर्स तो हरे कृष्णा। क्या चल रहा है पता नहीं चलता। लोग पागल हो जाते हैं, हरे कृष्णा वाले सब कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। अभी मरने के बाद कौन पार्टी देगा? लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने परंपरा शुरू की है। हरिदास ठाकुर जब गुजर गए तो उनका खुद शरीर हाथ में लेकर नृत्य करने लगे। उनके लिए पूरे सब्जी मार्केट में जाकर भिक्षा मांगने लगे, सब्जी इकट्ठा की, उनके लिए फीस्ट बनाई, सब नाचने लगे, है कि नहीं? चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर अमृत दे लेकर। तो इस्कॉन वाले क्यों नाचते हैं? मरने के बाद भी पार्टी क्यों देते हैं? क्योंकि हमारा बंदा एडवांस पार्टी में गया, हमारा रिजर्वेशन कंफर्म कर दो, इसलिए पार्टी। सिंपल एकदम। हमारा एक बंदा एडवांस पार्टी में गया, हमारा बुकिंग कंफर्म करने के लिए, इसलिए पार्टी। इसलिए भक्तों के लिए बर्थडे होता है, भौतिक जगत के लिए लोगों के लिए बर्थडे पार्टी नहीं। उनके लिए हैप्पी बर्थडे नहीं, हैप्पी बुड्ढे टू यू कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? हैप्पी बुड्ढे टू यू। भक्तों के लिए बर्थडे होता है, क्योंकि हम उनको आशीर्वाद कह देते हैं दिल से, ये आपका आखिरी जन्म हो, यू मे नॉट टेक बर्थ अगेन। आपको फिर से भौतिक जगत में आने की नौबत ना आए, किसी माँ के घर में जाने की नौबत ना आए, किसी माँ का दूध पीने की नौबत ना आए। ये आशीर्वाद दिल से देते हैं, सिर्फ केक खा कर नहीं जाते, है कि नहीं? बड़े दिल से। और वैष्णव के दिल से जो दुआ निकलती है भगवान जरूर सुनते हैं, समझ गए? इसलिए बर्थडे पार्टी वैष्णव के लिए होती है, क्योंकि वास्तव में 1 साल वो भगवान के करीब जा रहे हैं, समझ गए? भौतिक जगत में उल्टा होता है। इसलिए ये कभी संभव है जब हम भक्त बनेंगे। भक्त का मतलब है हर कार्य में भगवान की लीला का स्मरण करना, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है, किसी भी कार्य में आ सकती है। किसको व्हाट्सएप मैसेज आए, कल खाते समय आपका नंबर है, तैयार रहना। कल स्नान करते समय आपका नंबर है, तैयार रहना। परीक्षित महाराज को आई थी 7 दिन की नोटिस। इसलिए आचार्य कहते हैं हम भी परीक्षित महाराज ही है, क्योंकि माँ के गर्भ से जो भी बाहर निकला है उसके पास 8वां दिन नहीं होता। जो भी आया है 7 दिन लेकर आया है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर से संडे आता है। 8वां दिन नहीं है किसके पास। और जो कुछ भी होने वाला है 7 दिन में होने वाला है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है, हमें पता नहीं 7 दिन है, 7 घंटे है, 7 मिनट है, 7 सेकंड है। और दिन में कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, इस कार्य में ही मृत्यु आने वाली। कुछ नहीं करे तो कम से कम सांस ले रहे, सांस भी लेना एक कार्य है। तो हर सांस के साथ हमें बोलना चाहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम राम। सांस का मतलब वो नहीं जो शादी के बाद मिलती है, हम जो सांस ले रहे हो शायद अभी हर सांस के साथ। क्यों? पेजावर मठ के स्वामी कहते थे, पेजावर स्वामी, साधक को हर सांस के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी सांस आखिरी हो सकती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचेगा, शायद ये मैं सांस ले रहा हूं ये आखिरी हो सकती है, तो क्यों ना इस सांस में भगवान का नाम लो, और हमारा हर कार्य आखिरी हो सकता है। इसलिए भगवान की सेवा में हमें 100% लगाना है। हमारी भावना चेतना कभी ऊपर उठेगी जब हम हर कार्य में, हर कार्य क्या समझ कर करेंगे, ये शायद मेरा आखिरी कार्य है। प्रवचन दे रहा हूं, शायद आखिरी प्रवचन हो सकता है। सुन रहे तो समझना है आखिरी प्रवचन सुन रहा हूं। भगवान की फूलमाला बना रही हूं तो ये आखिरी फूलमाला हो सकती है। भगवान के लिए राजभोग बना रही हो, ये आखिरी राजभोग हो सकता है। हर कार्य को आखिरी समझकर, ये आपको डरा नहीं रहे, ये जीवन की वास्तविकता है, कटु सत्य है। कोई भी कार्य, कोई भी सांस आखिरी हो सकती है। इसलिए हर कार्य अगर इस भावना से करेंगे कि मेरा आखिरी कार्य है, आखिरी सांस है, तो तब हम 100% भगवान को दे सकते हैं। अभी 100% क्यों नहीं दे पा रहे? मानस देह जो कुछ मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर, क्यों नहीं कर रहे? हमने आपको रोक के रखा है, होल्ड करके रखा है। ये शरीर मेरे लिए है, ये इंद्रिया मेरे लिए, यहां तक कि वर्तमान को भी रोक के रखा हमने। समझ गए? जैसे परीक्षित महाराज ने कली को रोक के रखा था, इससे हम परीक्षित महाराज के समान वर्तमान को रोक के रखे। ये वर्तमान मेरे लिए है, मेरे शरीर के लिए है, मेरे इंद्रियों के लिए। इसलिए दुर्भाग्य क्या है? जीवात्मा को दुर्भाग्य क्यों कहा है? क्योंकि उसके हाथ में ना भूत है ना भविष्य है। कितना दुर्भाग्य जीव है देखिए। हमारे हाथ में ना भूत है ना भविष्य है। पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, बट प्रेजेंट इज गॉड गिवन गिफ्ट। क्या कहते हैं आचार्य? प्रेजेंट इज गॉड गिवन गिफ्ट। अभी प्रेजेंट को गिफ्ट क्यों कहा है? क्योंकि शादी में कहते हैं हमने प्रेजेंट दिया, मतलब क्या दिया? गिफ्ट दिया। तो भगवान ने दिया हुआ एक गिफ्ट है हमें लिफ्ट करने के लिए, भक्ति में लिफ्ट करने के लिए वर्तमान है। क्योंकि भक्ति ना तो भूत में होती है ना भविष्य में, भक्ति वर्तमान में होती है। यम यम वापी स्मरण भावा त्यज्यत्यन, ये सबूत है। मृत्यु के समय वर्तमान में जो आपकी भावना है, इच्छा है, विचार है, आपको अगले शरीर में खींच के लेके जाएंगे। इसलिए वर्तमान तय करेगा आपका अगला शरीर क्या होगा। समझ गए? इसलिए वर्तमान को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। वर्तमान को जितना भगवान की सेवा में लगाएंगे उतना आप भगवान को प्रसन्न कर सकते। इसलिए भगवान की कथा में, भगवान के नाम में वर्तमान में होना चाहिए। वी डोंट हैव टू बी एब्सेंट माइंडेड। एब्सेंट क्यों नहीं रहना है? कथा में, नाम में एब्सेंट क्यों नहीं रहना है? एब्सेंट रहेंगे तो अब सेंट नहीं बन पाएंगे। आचार्य कहते हैं अब सेंट का मतलब क्या है? महात्मा नहीं बन पाओगे, सेंट नहीं बन पाओगे। अब सेंट नहीं बन पाओगे, आप महात्मा नहीं बन पाओगे। सेंट बनना है तो वर्तमान जो दिया है भगवान की सेवा में लगाना। अभी वर्तमान ही क्यों? क्योंकि भगवान पोस्ट डेटेड चेक स्वीकार नहीं करते। भविष्य में 64 माला करूंगा, भविष्य में ये बनाऊंगा, भगवान कहते आई डोंट एक्सेप्ट पोस्ट डेटेड चेक्स। और आप कहेंगे 10 साल पहले मैं 64 माला करता था, भगवान कहेंगे अभी क्या कर रहा है? वर्तमान इज इंपॉर्टेंट। समझ गए? क्योंकि वर्तमान में रहने की हमें आदत डालनी पड़ेगी। वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में ना तो भविष्य होता है ना भूत होता है। आध्यात्मिक जगत में एक ही काल काम करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो उस धाम में जाना है तो यहां पे रिहर्सल करनी पड़ेगी, वो अभ्यास करने पड़ेगा। हाँ, लर्निंग द आर्ट ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट। अरे कभी संभव है? जब हर कार्य में, हर सांस के साथ, हर निवाले के साथ, क्योंकि जीवन में 3 ही कार्य करते हैं, या तो कार्य कर रहे, या तो खा रहे, या तो सांस ले रहे।
इसलिए मूर्ख लोग होते हैं जो कलयुग में कहते हैं भक्ति कैसे प्रैक्टिकल है, चैंटिंग कैसे प्रैक्टिकल है। तो आचार्य कहते हैं ये 3 कार्य अनिवार्य है हमें, सांस लेना, खाना और काम करना। जीना है तो काम कर प्यारे, जीना है तो सांस ले प्यारे, है कि नहीं। तो जीने के लिए 3 चीज़ें आवश्यक है, खाना, कार्य करना, सांस लेना। तो आचार्य कहते हैं इन 3 कार्यों में ही अगर भगवान का नाम जोड़ देंगे तो किसी भी स्थिति में आप तैयार होंगे मृत्यु का पराजय करने के लिए। तब ये जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है, अंत्य नारायण स्मृति, सफल होगा। अंत काले च मामेव। तो इतनी बड़ी सीख यशोदा माई दे रही है, कैसे हर सांस में, हर निवाले पर। हर निवाले पर क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा से हम अनाज खा रहे। अन्नाद भवंती भूतानि। फैक्ट्री में बने हुए नट बोल्ट खाकर नहीं जी सकते, समझ गए। अन्नाद भवंती भूतानि। इसलिए जो भी अनाज पका रहे उसको भोग लगाना चाहिए। 3.13 यज्ञशिष्टाशिनो मुच्यन्ते सर्व किलभिषे। क्या कहे भगवान ने? अगर मनुष्य जीवन में आकर भी आप अगर भगवान को भोग नहीं लगा रहे तो अनाज नहीं पका रहे, आप क्या पका रहे? पाप पका रहे। और यही कारण है कलयुग में 99.99% लोग भोग नहीं लगाते और बच्चों को पाप खिला रहे। इसलिए बच्चों को बोलना पड़ रहा है पापा। क्या बोलना पड़ रहा है? हाँ। पहले ज़माने में शब्द नहीं था पापा। जब से भारत में भोग लगना बंद हो गया तब से शब्द आ गया पापा, क्योंकि तेरे पाप के कारण पैदा हुआ और तो मुझे पाप ही खिला रहे, इसलिए तुझे पापा ही कहूँगा पापा। तो ये शब्द कहाँ से है, हमें प्रश्न करना चाहिए। पापा शब्द नहीं था पहले। जब से बच्चों को हम अनाज नहीं पका रहे, पाप पकाकर पाप खिला रहे, तब से शब्द शुरू हुआ पापा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि हमें यशोदा माई से सीखना है माम अनुस्मर युद्ध च। हर कार्य में, हर निवाले पर। और हर निवाले पर क्यों? कि बीमारी आती है जब अच्छी तरह से चबाते नहीं। इसलिए आपका मित्र डॉक्टर हो तो क्या बताएगा? पेट की बीमारी नहीं चाहिए, दवा नहीं खाना चाहिए, या डॉक्टर का थोबड़ा नहीं देखना है, चेहरा नहीं देखना है, तो एक काम करो, मुंह में जो भी निवाला डालो 32 बार चबाओ। कितनी बार? 32 बारी। क्यों? क्योंकि भगवान ने 32 ही दिए, सबको एक एक काम चाहिए, कुछ ना कुछ। तो चबाते चबाते क्या होगा? अच्छा डाइजेशन होगा, समझ गए। तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। इसलिए डॉक्टर क्या कहेंगे? 32 बार चबाओ। और वो मित्र डॉक्टर भक्त है तो क्या कहेगा? ऐसे ही 32 बार चबा रहे हो तो 32 अक्षरों का उच्चारण करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो ये अभ्यास जितना जल्दी शुरू करेंगे, मृत्यु के समय भगवान का नाम लेना, स्मरण करना आसान होगा। अभी से अभ्यास करना होगा। अभ्यास और वैराग्य भगवान ने उपाय बताया। अभ्यास क्या है? हर निवाले पर, हर सांस पर और हर कार्य में भगवान का नाम जोड़ना, भगवान का लीला स्मरण करना, जो मंथन के समय हमें सिखला रही है यशोदा माई। तभी जाकर हम यमराज का चेहरा नहीं देख पाएंगे, डॉक्टर का चेहरा नहीं देख पाए, और दवाखाना जाने की जरूरत नहीं होती। दवा खाने का मतलब है दबा के खाना, दबा खाना कहते उसको, या दवा खाना। अगर यही भगवान को भोग लगाकर जब प्रसाद के रूप में खा रहे, तो हर निवाले पे भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। वी हैव टू बी ग्रेटफुल। इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल देन यू बिकम ग्रेटफुल। इसलिए ये भगवान के प्रति कृतज्ञता हमें प्रकट करनी है, तो हर सांस को भगवान को धन्यवाद देना है, हर कार्य में भगवान को धन्यवाद देना है, और हर निवाले पे भगवान को धन्यवाद देना है। ये सबसे बड़ी सीख यशोदा माई मंथन करते समय भगवान के लीलाओं का स्मरण करके हमें बता रही है, माम अनुस्मर युद्ध छ। और इसकी पूर्ति कहाँ की है? हरि भक्ति विलास में 11वें चैप्टर में श्लोक क्रमांक 401 में खुद बताते। किसने लिखा है हरि भक्ति विलास? कौन है लेखक? सनातन गोस्वामी। वो इस हरि भक्ति विलास में 11वें चैप्टर में श्लोक क्रमांक 401 में क्या लिखते? सर्वार्थ शक्ति युक्तस्य देवदेव स चक्रिना। भगवान परम भगवान है,
सर्वशक्तिशाली है। किस कारण? क्योंकि उनके हाथ में निरंतर घूमने वाला क्या है? चक्र है, सुदर्शन चक्र। इससे बड़ा और कोई अस्त्र नहीं। इसलिए सारे जगत के अस्त्र प्राप्त करने के बाद एक बार अश्वत्थामा भगवान के पास गया और कहने लगे, सारे जगत में जितने भी अस्त्र शस्त्र मैंने प्राप्त किए, सिर्फ एक अस्त्र प्राप्त करना बाकी है। तो भगवान ने पूछा, बेटा कौन सा अस्त्र है? तो कहने लगे, आपके हाथ में जो घूमता होता है उंगली पर, वो, और वो मुझे चाहिए। तो भगवान जोर जोर से हंसने लगे। मूर्ख अश्वत्थामा, बलराम ने जो भी कभी साहस नहीं किया इसको मांगने का, और तुम कैसे साहस कर रहे हो इसको धारण करने का? लेकिन जिद कर बैठा। तो भगवान ने कहा, ले, छोड़ दिया। तो सुदर्शन चक्र के साथ अश्वत्थामा पूरी स्पीड में घूमने लगा। अभी उसकी मृत्यु होने वाली, तो भगवान के चरण पकड़ करके लगा, इसको वापस ले लो। तो भगवान ने उसको वापस लिया। अभी शर्म के मारे गर्दन नीचे डालकर वो भगवान से दूर जा रहा था। तो भगवान ने कहा, कम से कम बता तो जा, ये सुदर्शन चक्र किसके लिए चाहिए था? तो कहने लगा, आपको ही खत्म करना था। तो इतना शक्तिशाली भगवान का चक्र है। इसलिए भगवान सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि हमेशा हाथ में उनके क्या होता है? चक्र धारण करते। चक्र पानी कहते हैं उनको, चक्रधारी। तो ऐसे भगवान के नाम का जब भी हम उच्चारण करते, नाम उच्चारण, जो भी हमें प्रिय भगवान का नाम है, उस नाम का या भगवान की लीला का उच्चारण करने से हर कार्य में क्या होती है? हमारी जीवन में भगवान जरूर रक्षा करेंगे, जो सबसे शक्तिशाली है। जैसे गजेंद्र की कहानी में देखते हैं, उस गजेंद्र का उद्धार भगवान ने किससे किया? सुदर्शन चक्र से, क्योंकि उसने भगवान को याद किया। ऐसे हम हर एक कार्य में भगवान को याद करेंगे। ऐसा नहीं कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। जो भी आपको भगवान के प्रिय क्या है नाम है, जैसे गोपियाँ क्या बोलती है? गोविंद दामोदर माधवेति। ऐसे भगवान को जो भी प्रिय नाम है, वो बाकी 22 घंटे स्मरण करके आपकी भावना को, चेतना को ऊपर उठाने से ये चेतना अगले दिन आपको 2 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र बोलने में मदद करेगी। समझ गए? ये भावार्थ है श्लोक का। सर्वार्थ शक्ति युक्त से देवदेव स चक्रिनः यच्चाभिरुचितम। जो भी आपको रुचि देता है, जो भी आपको प्रिय नाम है भगवान का, उस नाम का सब कार्यों में स्मरण करने से, गुणगान करने से वो कार्य की परिपूर्ण होती। क्योंकि भगवान जो भी बाधा है अपने चक्र के साथ उन बाधाओं को नष्ट करेंगे। इसलिए ये शास्त्र के आधार पर यशोदा माई कार्य करे। हर कार्य में भगवान का नाम लीला स्मरण करके उस कार्य की परिपूर्ण कर सकते। इसलिए भागवतम के 8वें स्कंद में अध्याय कौन सा था? वामन देव का हमने लास्ट टाइम पढ़ा था 8.23:16 8.23:16 8:23:16 बराबर है। क्या श्लोक है वो? हाँ, मंत्रस्तंत्र छिद्रम सर्वकाल देश काल वस्तुतः सर्व करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। समझ गए? तो इतनी परिपूर्णता है भगवान का नाम उच्चारण करने से हर एक यज्ञ। क्योंकि जगत, हम भौतिक जगत में जो भी कार्य करें यज्ञ के समान है। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या अर्पण कर रहे हैं? हमारी भावना अर्पण कर रहे हैं, हमारा समय अर्पण कर रहे हैं, सब कुछ अर्पण कर रहे हैं कार्य में। इसलिए हर कार्य यज्ञ के समान है। वो यज्ञ की परिपूर्णता कभी होगी? उस कार्य में भगवान का नाम जोड़ देंगे। अरे भौतिक जगत में आज भी नियम है, किसी भी देवता के लिए यज्ञ होता है तो ब्राह्मण को, पुरोहित को उच्चारण करना पड़ता है, गोविंदम अर्पणम, विष्णु अर्पणम। ये शब्दों का उच्चार करने के बाद भगवान पहले प्रकट होंगे। क्योंकि भगवान कौन है? यज्ञ के भोक्ता है। भोक्ता राम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम। क्योंकि यज्ञ का मतलब ही है विष्णु, यज्ञ वय विष्णु। क्योंकि कलयुग के शुरुआत में सारे ऋषि मुनि मिलकर 3 देवताओं के लिए यज्ञ कर रहे थे, कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन अंततः यज्ञपति किसको स्वीकार किया है? किसको चुना गया? भृगु मुनि ने। भगवान की सहनशीलता देखकर भृगु मुनि ने भगवान के छाती पे लात मारी, वो भी पत्नी के सामने। लेकिन भृगु मुनि पे क्रोधित नहीं हुए, अपनी सहनशीलता की चरम सीमा दिखाई
इसको देखकर भगवान को यज्ञपति स्वीकार किया है सारे ऋषि मुनि। इसलिए भगवान ने कहा है भोग मुझे ही लगना चाहिए। हर यज्ञ तभी पूर्ण होगा जब मुझे आहुति पहले अर्पण करोगे। भोक्ता राम यज्ञ तपस। इसलिए हम देखते हैं यज्ञ तभी पूर्ण होता है जब भगवान को भोग लगाते। भोग लगने के बाद भगवान का उच्चिष्ट लेने के लिए देवता प्रकट होते। और सबसे ज्वलंत उदाहरण क्या है, इस्कॉन में जब भी भोग लगता है तब तक कोई प्रकट नहीं होता। जैसे ही भोग लगता है देवी देवता अपने आप प्रकट होते हैं डेटी रूम के आसपास अपना अपना हिस्सा लेने के लिए। ये ज्वलंत उदाहरण है कि नहीं। हर इस्कॉन में गृहस्थ हो ब्रह्मचारी हो, जब तक भोग बाहर नहीं आता तब तक कोई आसपास मंडराते देखता नहीं, क्योंकि वो देवता के रूप में आ रहे अपना अपना हिस्सा लेने के लिए। तो पहले भगवान को ही भोग लगता है, समझ गए। तो इस प्रकार हर कार्य यज्ञ समझकर, क्योंकि यज्ञ ही वो भगवान के खुशी के लिए होना चाहिए। हर कार्य समसिद्धि हरितोषणम यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि। और भगवान कभी प्रसन्न होंगे, हमने बताया भगवान 56 भोग के लिए नहीं आते। किसके लिए आते हैं? 16 शब्द सुनने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो अभी देखते हैं भगवान अभी उठ कर आए। क्यों? क्योंकि भगवान का वचन है नारदीय पुराण में, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे ना हम योगिनाम हृदेशवा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि। अभी सिर्फ यशोदा माई नहीं गा रहे मंथन करते समय, पूरी टीम आ गई है। कीर्तन पार्टी में कौन थे? गाने वाले, मृदंग बजाने वाले, करताल बजाने वाले और नाचने वाले। ये चार एक साथ एक ताल में सुर में गाते नाचते हैं तो उसको सम्यक कीर्तन का है। सम्यक कीर्तन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ भगवान की खुशी के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, एक सुर में, ताल में, लय में जब हम गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कौन सा कीर्तन? सम्यक। हर कोई भगवान के खुशी के लिए नाच रहा है, गा रहा है, बजा रहा है और गा रहा है। समझ गए? तो हमें क्या लगता है सिर्फ यशोदा माई यहां गा रहे? नहीं, हमने क्या बताया शुरुआत में ही, आध्यात्मिक जगत में हर एक चीज वस्तु नहीं, पदार्थ नहीं, व्यक्ति है, उसको भावना है। क्योंकि वो चिन्मय जगत है भगवान का। आध्यात्मिक जगत क्या है? चिन्मय है, सत चित आनंद। नमामि ईश्वरम सत चित आनंद। ऐसे भगवान का धाम भी सत चित आनंद से बना है। वहां कोई वस्तु नहीं, चीज नहीं, हर व्यक्ति है। इसका सबूत क्या है? सत्यव्रत मुनि क्या कर रहे हैं अंत में? कौन सी रस्सी को नमन कर रहे हैं? जो मृत है वो नहीं, जो जीवित है, जिसको भावना है, जो भगवान के बांधने को तैयार नहीं है। कल हमने चर्चा की, वो रस्सी क्यों तैयार नहीं थी? क्योंकि उसको भावना है। क्या भावना है? जिस भगवान ने आज मुझे पूर्ण क्या किया है? मुक्त किया है। नजर डालकर बार बार तो उसकी भावना जागृत हो गई, जिस भगवान के कारण मैं मुक्त हो चुकी हूं उस भगवान को कैसे बांध सकती हूं। तो ये दूसरा सबूत है। क्या बताए सत्यव्रत मुनि अंत में? नमस्ते स्तुदामने। किस रस्सी को नमन करे? जिसको भावना है, चेतना है। ये सबूत है आध्यात्मिक जगत में कोई वस्तु नहीं, कोई चीज नहीं, वो व्यक्ति है। ऐसे कंगन जो हाथ आगे पीछे कर रही है यशोदा माई, तो क्या हो गया? कंगन उनकी भावना जागृत हो गई। क्यों न हम करताल के समान यशोदा माई के कीर्तन में भाग ले। क्योंकि यशोदा के हाथ में जो कंगन है प्लास्टिक के, कलयुग के कंगन नहीं, जिसका आवाज नहीं आता है कि नहीं। लेकिन यशोदा के हाथ में सोने के कंगन है, एक दूसरे पर टकराने से क्या हो जाएगी? रुन झुन। तो करताल बन गए। और दूसरा, यशोदा के कमर में कमर पट्टा है, उसको घुंघरू लटक रहे, वो घुंघरू का आवाज भी मिक्स हो गया करताल के साथ। यशोदा के साड़ी को घुंघरू है बंधे हुए, ये साड़ी के घुंघरू, कमर के पट्टे के घुंघरू और हाथ में जो कंगन है, तीनों मिलकर आवाज किसका निकाल रहे? करताल के। रुन झुन। क्योंकि देखा इतनी प्रेमी भक्त बेचारी अकेले गा रही,
जैसे शयन दर्शन हो रहा है, और बेचारे गाने वाले हमारे, क्या है नाम उनका प्रभु जी का, कृष्ण प्रहलाद अकेले गा रहे हैं। तो कोई भक्त आ गया तो क्या करेगा, करताल पड़े, चलो साथ देते, भगवान की खुशी, करताल उठाएगा। थोड़े समय और एक भक्त आएगा जो मृदंग बजाता है, कहेगा दोनों बेचारे अकेले कर रहे हैं, मृदंग आता है तो क्यों ना भगवान के सेवा में लगो, तो मृदंग उठाएगा। तो हाथ के कंगन, कमर के पट्टे के घुंघरू, साड़ी के घुंघरू क्या बन गए, करताल। अभी मृदंग कौन बजाएगा, जो मथनी है, मथनी में क्या है, मटका है, मटके में मथनी है, और मटके में क्या डाला है, मटके में दही है। सिर्फ दही डालने से नहीं होगा, दही में पानी में डालना पड़ता है, पानी डालने से वो दही और छाछ बन गया, दोनों चीज़ बन गई कि नहीं, पतला करना पड़ता है कि नहीं। सिर्फ दही होगा तो तुरंत मक्खन नहीं निकलेगा, उसमें पानी भी डालना पड़ता है, पानी डालने से क्या हो गया, दही का छाछ भी बन गया। तो मटके में दही और ताक, ताक को क्या, छाछ को क्या कहते हैं, ताक भी कहते। तो मटके में दही और ताक है, मथनी घूम रही है मटके में, तो क्या आवाज आएगा, जो मटके में है उसका आवाज बाहर आएगा, जो अंदर है वो बाहर आएगा। मटके में क्या है, दही और ताक, और मथनी घुमाने से आवाज क्या आएगा, दही तक, दही तक। तो कितनी सुंदर टीका की आचरण है। अरे मृदंग का पहला बीट है धई तक, धई तक। कितने लोगों ने मृदंग सीखा है, पहला बीट क्या है मृदंग सीखने का, धई तक, धई तक। तो वास्तव में वो आवाज निकलने का, मथनी घुमाने से मटके में क्या हुआ, मटकी में मथनी थी और मटके में और अंदर क्या था, दही भी था, ताक भी था, इसलिए जो अंदर था वो आवाज बाहर लगा, धई तक, धई तक, मृदंग बजने लगा। अभी मृदंग बज रहा है, अभी नाचेगा कौन, कौन नाचेगा, हाँ, लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। कौन से कुंडल, जो यशोदा माई के कान में अभी। क्यों नाच रहे, क्योंकि यशोदा ने आज दीपावली के दिन पहली बार पहना, इसलिए खुश है। क्यों खुश है, क्योंकि उस कान में हम विराजमान है। तो उस कान की विशेषता क्या है, आचार्य पूछते क्यों खुश है कुंडल, क्योंकि ये साधारण कान नहीं है, भगवान ने हमें भी कान दिए हैं। हमारे कान में और यशोदा के कान में फर्क क्या है, जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है, हमें भी भगवान ने कान दिए, यशोदा भी कान दिए, क्या फर्क है, हम भी भगवान का कीर्तन सुन रहे हैं। फर्क है, इस कान से हम ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में सुन सकते हैं, लेकिन यशोदा डायरेक्ट भगवान को सुन सकती है। ये फर्क है, भगवान के बारे में सुनना और भगवान से सुनना, इसमें फर्क है। समझ गए कि नहीं। यशोदा का भाग्य क्या है, उन कानों का भाग्य क्या है, जो कान भगवान को डायरेक्ट सुनने के लिए तैयार है आज। इसलिए उस कान में हम विराजमान है, जिस कान से हम डायरेक्ट भगवान के ध्वनि को सुनेंगे, पहले ध्वनि हमें स्पर्श करेंगे, इसलिए खुश है। बाह्य कारण क्या था, यशोदा माई आगे पीछे मंथन करते समय हाथ घुमा रहे, इसलिए घूम रहे, झुमके नाच रहे। लेकिन आध्यात्मिक कारण क्या है, उन झुमकों को भी भावना है। बेचारी यशोदा माई प्रेमी भक्त गा रही है, कंगन करताल बन चुके, घुंघरू करताल बन चुके, मथनी हंडी भी भगवान की सेवा में लगे। तो हम क्यों ना सेवा में लगे, हम भी भगवान के कीर्तन में आज नाचेंगे डोलेंगे। इसलिए 4 भक्त एक साथ है, और भगवान का वचन क्या है, 2 भक्त भी बड़े प्रेम से कीर्तन करते तो मैं प्रकट होता हूं। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, ना हम योगिनाम हृदयेश्वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता। यहां तो एक से भले 4 है। यशोदा माई गा रही है, कंगन करताल बन चुके, दही मथनी हंडी मृदंग बजा रही है, और कुंडल नाच रहे। तो भगवान कैसे सो पाएंगे, भगवान की नींद हराम हो गई, भगवान की नींद उड़ गई। इसलिए भगवान कमरे से उठ कर आए, अंदर से बाहर आ गए। समझ गए। और आकर क्या बताना चाहते साधकों को, ये अंतिम स्लाइड आज का चर्चा करेंगे। तो ये श्लोक बहुत ही सुंदर है। अनिह गीतानि अपि मच्चरितानि आरब्ध कर्माणि अपि कामी तार्थे गाये तस्मरेद यह सुलभो अहम अस्यापि अस्मिति ताम
आगमनात् व्यबोधि। व्यबोधि का मतलब है मैं बताना चाहता हूँ, भगवान करे कि मैं बहुत ही सुलभ हो जाता हूँ। ऐसे साधकों के जीवन में आसानी से मैं खुद चल कर आता हूँ। किन साधकों के जीवन में? बहुत ही सहजता से, सुलभो अहम अस्यापि, बहुत आसानी से मैं उनको प्राप्त हो सकता हूँ। किन लोगों को? जो भले सकाम कर्म भी कर रहे हैं, भौतिक जगत का भी कार्य कर रहे हैं, कुछ फल प्राप्त करने की इच्छा से कर रहे हैं, लेकिन उस कार्य में भी अगर पीछे बैकग्राउंड में मेरा नाम स्मरण करते हैं, लीला स्मरण करते हैं, तो उनके जीवन में बहुत जल्दी मैं खुद चल कर आता हूं। ये भगवान का वादा है, कम न ज्यादा, ये है मेरा वादा। अगर हर एक ऐसे कार्य में भी गीत स्मरण, लीला स्मरण, गायत स्मरेद, यह किसका चरित्र? मत चरितानी अहनि गीतानी अपि मत चरण, उनके पास मैं खुद होकर चलाता हूं। उदाहरण है ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज किसके लिए गए थे? खुद के लिए गए थे, समझ गए? उनको ऐसी जगह प्राप्त करनी थी जहां से उनको कोई हिलाए नहीं, लेकिन वो प्राप्त करने के लिए निरंतर भगवान का स्मरण कर रहे थे। और इस कारण भले भौतिक इच्छा लेकर गए थे, भगवान उनके जीवन में खुद होकर आ गए, समझ गए? इसलिए हमें भले शुरुआत में हम सकाम कर्मी भी है, कोई इच्छा लेकर करे, उस कार्य में अगर भगवान का नाम जोड़ेंगे तो धीरे 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 भगवान हमारे जीवन में आएंगे और हमारी जो भी भौतिक इच्छा है उनको क्या करेंगे? आध्यात्मिक बना देंगे। क्योंकि इच्छाओं को बदलना सबसे कठिन है, समझ गए? मन में कितने कार्य होते हैं आपने बताया? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। विचार बदलना बहुत कठिन है। सबूत क्या है? इसलिए 30 साल के बाद आदमी को प्रचार नहीं कर सकते। इसलिए हिप्पियों का नारा सच था, अबो 30 डोंट बिलीव देम। क्या था हिप्पियों का नारा? 30 साल के ऊपर है उनका कभी मत सुनना, ये हिप्पियों का नारा था। लेकिन उन लोगों ने 70 साल के प्रभुपाद को सुना है। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने उनकी इच्छाओं को बदल दिया है। याद रखिए, सिर्फ विचारों को नहीं, भावनाओं को नहीं, उनकी इच्छाओं को बदलने की ताकत भक्ति मार्ग में ये प्रभुपाद ने दिखलाई। समझ गए? विचार बदलना बहुत कठिन है। इसलिए 30 साल के बाद कॉलेज एडमिशन नहीं होता। कभी देखा है 30 साल के बाद एडमिशन मिलता है कॉलेज में? नहीं। 30 साल के बाद आदमी की विचार बदल क्या होते हैं? फिक्स हो जाते। इसलिए बूढ़े लोगों को विचार बदलना बहुत मुश्किल है। आप उनको प्रचार करने जाएंगे तो कहते हमने बहुत बरसात देखी है, बरसात के मौसम में ऐसे बाल सफ़ेद नहीं हुए, सीधा सीधा बोल देते हो, क्योंकि उनके विचार को बदलना बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं यू कांट टीच ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। प्रभुपाद का कहानी है, पप्पी डॉग को बोलेंगे रिंग से कूद जा, आराम से कूदेगा, क्योंकि उसको सीखने की इच्छा है, विचार बदलने की इच्छा है। अग्नि से कूद जा, आराम से कूदेगा। वही 5-10 साल के बड़े कुत्ते को कहोगे कूदो तो कहेगा आप कूद के दिखाओ, बाद में कूदूंगा मैं। दैट्स वाई यू कांट टीच ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। बैम्बू से फर्नीचर कभी बना सकते जब तक वो क्या है? गीला है, कोला है। एक बार वो पक गया तो बेंड नहीं होगा, समझ गए? इसलिए बूढ़े लोगों को प्रचार करना बहुत मुश्किल है। नौजवानों को प्रचार क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनको विचार बदलने की इच्छा है, बदलाव लाने की इच्छा है। इसलिए यूथ प्रीचिंग ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो तैयार है। इसलिए IYF है। IOF कभी सुना नहीं हमने? इस्कॉन ओल्ड फोरम सुना है कभी? इस्कॉन यूथ फोरम सुना है। ये कारण है। विचार बदलना बहुत आसान है, क्योंकि वो स्वीकार करने के लिए, सीखने के लिए आए हैं, कुछ बदलने के लिए आए। विचार बदल सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि विचार कभी बदले जब वो दूध पीने वाला ब्रह्मचारी, जिसको टोकरी से बाहर निकालकर जब महाप्रभु ने डांटा, दूध पीने से भगवान मिलते तो मैं 24 घंटा दूध पीते बैठता। दूध पीने से भगवान नहीं मिलेंगे, चल बाहर निकल। तब जाते समय वो धन्यवाद देने लगा कि जिनके घर में कीर्तन चल रहा था, क्या नाम था उनका? शिवाजी। कितने
अच्छे भक्त हैं। मेरी औकात नहीं थी, मेरी लायकी नहीं थी, फिर भी आज भगवान चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करवाया, उनका कीर्तन देखने का अवसर मिला, उनका कीर्तन सुनने का अवसर मिला। कितना भाग्य है, ये कितने अच्छे भक्त है। ये मन में विचार बदल गए उनके जब घर से निकाला गया। अभी तक घर के बाहर नहीं गए, डोर स्टेप पे थे, विचार में बदलाव आ गया। वो विचार महाप्रभु ने पढ़ लिया, अंतर्यामी। वो विचार में बदलाव देखकर महाप्रभु ने उसको बुलाया और कहने लगे आज से रोज आ सकते। क्यों आए, उसको क्यों वापस बुलाया? क्योंकि वो विचार में बदल लाए, इसलिए वो दूध पीने वाला ब्रह्मचारी हमेशा के लिए कीर्तन में आ सका। हम होते तो गाली देकर जाते, ये सब गए गुजरे हैं, अपने लोगों को ही कीर्तन में रहते हैं, इनका सत्यानाश हो, सब मर जल कर खाक हो, देख लूंगा इनको, गाली देकर जाते। समझ गए? हमारा निगेटिव विचार होते हैं, इसलिए हम वापस नहीं आते भक्ति में। ये जाते समय भी भगवान के भक्तों के प्रति ग्रेटफुल था, कृतज्ञ था। विचार में बदलाव आ गया, इसलिए भगवान ने उसको हमेशा के लिए कीर्तन में स्थान दिया। तो विचार में बदलाव आने से भगवान की कृपा होती है। उससे ज्यादा कठिन क्या है? भावना में बदलाव लाना। क्योंकि विचार जब गाढ़े बनते हैं, कॉन्सेंट्रेट बनते हैं, तो भावना बनती है, और उनको बदलना बहुत मुश्किल है। लेकिन भावना में बदलाव भी आ सकता है, तो क्या होती है? भगवान की कृपा होती है। इसलिए हमें सही भावना से भक्ति करनी है। इसलिए इसको कृष्ण भावना कहा है। अभी कृष्ण भावना ही क्यों कहा है? गणेश भावना क्यों नहीं? दुर्गा भावना क्यों नहीं? व्हाई नॉट गॉड कॉन्शियसनेस? व्हाई कृष्णा कॉन्शियसनेस? क्योंकि जीवात्मा की एक ही भावना होती है, कृष्ण भावना। क्योंकि हम भगवान के पुत्र हैं, ममे वंशो अहम बीज प्रजापिता। हम भगवान के पुत्र हैं, तो हम पुत्रों में पिता की भावना होनी चाहिए, क्योंकि पिता का खून है। बच्चे में किसकी भावना होती है? पड़ोसी की, गांव वालों की, या माता पिता की? माता पिता की। तो भगवान हमारे पिता है, तो भावना एक ही है, कृष्ण भावना। समझ गए? तो ये भावना को हमें उजागर करना है, लेकिन इतना आसान नहीं भावना को बदलना। क्योंकि भौतिक जगत का संग कई जन्मों से, कई सदियों से करे, तो भौतिक भावना हमारी है, उसको कृष्ण भावना बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन भक्तों के संग में आते हैं तो ये बदलाव आ सकता है, जब हम सही भावना से जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो भावना का क्लासिकल उदाहरण फिर से चैतन्य चरितामृत में, जब चैतन्य महाप्रभु ने अष्ट प्रहर लीला की, 24 घंटे व्यासासन पर बैठ के व्यास पूजा स्वीकार की, अपना ग्लोरिफिकेशन। उसमें अंत में सारे भक्तों ने कहा आपने सब के ऊपर कृपा कर दिए, लेकिन आपके जो लंगोटी आ रहे मुकुंदा पे कृपा नहीं की आपने। आपके सहपाठी, आपके साथ पढ़ने वाले, उन पे कृपा कीजिए। मुकुंदा का नाम लेते ही चैतन्य महाप्रभु भड़क गए, उसका नाम में मत ले लो इस सभा में। क्यों? आया राम गया राम है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। जब मायावादी सभा में जाता है तो मायावादी का गुणगान करता है, भक्तों के संग में आता है तो भक्ति गुण, आया राम गया राम है, उसका नाम भी मत ले लो। तो कहेंगे इस पर कभी कृपा नहीं करेंगे, भगवान गुस्से में कर दे, अगले 10,000 जन्म तक उस पर कृपा नहीं करूंगा। अरे कौन सुन रहे थे पर्दे के पीछे? रोते रोते मुकुंदा सुन रहे थे कि मैं कितना दुर्भाग्य हूं, भगवान मुझ पर इतने गुस्से है। लेकिन गुस्से में उन्होंने क्या बोला है? अभी 10,000 साल तक, जन्मों तक उस पर कृपा। ये सुनने के बाद पर्दे के पीछे जो रो रहे थे, हंसते हंसते भांगड़ा करते हुए, बल्ले बल्ले नाचते गाचते सामने आले, आई विल सीट, आई विल सीट, आई विल सीट। तो महाप्रभु ने, सुनने में कुछ प्रॉब्लम है आपका? मैंने क्या कहा? 10,000 जन्म के बाद। तो कहते इस काल के चक्र में 10,000 साल कुछ भी नहीं, आपने मुख से बोला है 10,000 साल कुछ भी नहीं है, लेकिन 10,000 साल के बाद कम से कम मेरा उद्धार होगा, आपने बोला है इतना काफी है। ये भावना देकर चैतन्य महाप्रभु कहा 10,000 साल रुकने की जरूरत नहीं, अभी तुम्हारा उद्धार करता हूं, अपने चरण उसके सिर पर के। तो भावना में बदल होने से भगवान तुरंत अपने चरणों को हमें दे प्राप्त देंगे। इसलिए भावना को बदलना हमारे जीवन का उद्देश्य। तो भावना भी बदल सकती है, लेकिन इच्छा बदलना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इच्छा में भगवान दखल अंदाजी नहीं करते, हमें माइन्यूट इंडिपेंडेंस दिया है। क्या दिया भगवान ने? तुच्छ स्वतंत्रता दी है। इस कारण भगवान हमारी इच्छा में दखल अंदाजी नहीं करते,
और इच्छाओं को भगवान काल के रूप में, मृत्यु के रूप में नहीं मार सकते, क्योंकि इच्छा अमर है। आप मर सकते लेकिन इच्छा मर नहीं सकती। इसका सबूत क्या है? यम यम वापी स्मरण भाव। जो मरते समय, शरीर त्यागते समय इच्छा, भावना, विचार है, आपको अगले शरीर में खींच लेके जाएगी। तो इच्छाएं आपको शरीर धारण करने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि इच्छा कभी मरती नहीं, क्योंकि भगवान इच्छा में दखल अंदाजी नहीं कहते। काल उसको मार नहीं सकता, मृत्यु नहीं मार सकता। लेकिन जब हम सही भावना से भगवान के संतुष्टि के लिए, खुशी के लिए जब जप करते हैं, तो जो भगवान नहीं कर सकते वो भगवान का नाम कर सकता है। उनको मार नहीं सकता लेकिन उनको बदल सकता है। इसलिए जप क्या है? भगवान से ज़्यादा कृपालु, भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली है। इसलिए भौतिक इच्छा लेकर भी काम कर रहे हैं, उसमें नाम जोड़ दो, क्या होगी? वो इच्छा धीरे धीरे आध्यात्मिक बन जाएगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। इसलिए हम कल देखेंगे भगवान आए, लेकिन क्यों आए, क्या बताने के लिए आए, खुद चलकर क्यों आए, क्यों आते हैं भगवान भक्त के पास खुद चलकर, ये कल का विषय। ऐसे भक्तों के पास क्या होता है जो भगवान के पास नहीं? अपनी नींद गवाकर भगवान क्यों आए, खुद चलकर क्यों आए? इसका उदाहरण अलग अलग कारण बताकर आचार्य बताते। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो राधा दामोदर यशोदा दामोदर दामोदर लीला की, श्री श्री कार्तिक दामोदर मास की जय, ऊर्जा व्रत की, बोलो दीपदान महामहोत्सव की, शील प्रभुपाद की, गौरांगी बेंगलोरेश्वर की, श्री श्री प्रहलाद लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन चक्र की, श्री श्री निथाय गौरचंद्र की, श्री श्री गुरु शिष्य परंपरा की, श्री श्री षडगो स्वामी प्रभुगण की, शील प्रभुपाद की, सामवेद गौर भक्तवृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दिल को स्पर्श करने वाला है, क्योंकि कल दिल की बात करेंगे। भगवान ऐसी क्या चीज़ है जो मेरे पास नहीं, जो भक्तों के दिल में होती है? उस दिल को प्राप्त करने के लिए, उस दिल से क्या प्राप्त करने के लिए मैं आता हूँ, एक कल हम चर्चा करेंगे। कल ठीक 7:30 बजे, लेकिन आरती के लिए 7 बजे आना है, ठीक है? दामोदर अष्टकम। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नहीं आए उनको भी आने के लिए विनती कीजिए, ठीक है? हरे कृष्ण।